हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हम लोग हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के सभी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। एंड फर्स्ट 3 क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? एमीबा में होता है, ईस्ट में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है या लिस्मेनिया में होता है? हम लोग पढ़ चुके हैं एमीबा में एंड लिस्मेनिया में बाइनरी फिशन होता है, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिशन होता है, ईस्ट में और हाइड्रा में बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सो द आंसर विल बी बी, ईस्ट। सेकेंड क्वेश्चन, which of the following is not a part of female reproductive system in human being? नीचे दिए गए जितने भी पार्ट्स हैं उनमें से कौन सा पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नहीं है? ए ओवरी, ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। बी यूटेरस, यूटेरस भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। सी वास डिफरेंस, वास डिफरेंस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। डी फैलोपियन ट्यूब, ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। सो द आंसर विल बी सी, वास डिफरेंस। हम लोग पढ़ चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 टेस्टिस होता है। इन दोनों टेस्टिस से जो डक्ट निकलता है इस डक्ट को ही वास डिफरेंसेस कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द एंथर कंटेन्स ए सेपल, बी ओव्यूल्स, सी कार्पल्स, डी पोलन ग्रेन्स। देखो फ्लावर के मेल पार्ट को स्टेमन कहते हैं। ये है फ्लावर का मेल पार्ट स्टेमन। स्टेमन 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। ऊपर वाले पार्ट को एंथर कहते हैं, नीचे वाले लंबे पार्ट को फिलामेंट कहते हैं। एंथर में छोटा छोटा स्मॉल बॉडीज पाया जाता है, छोटा छोटा स्मॉल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको पोलन ग्रेन कहते हैं। इसी पोलन ग्रेन में मेल गैमेट होता है। सो क्वेश्चन पूछ रहा है एंथर में क्या पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा डी, पोलन ग्रेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या फायदे होते हैं? देखो जैसा डीएनए वैसा ही बॉडी डिजाइन, वैसा ही इंडिविजुअल का कैरेक्टर। मतलब इन किसी भी इंडिविजुअल का कैरेक्टर और उसका बॉडी डिजाइन टोटली डिपेंड करता है उसके अंदर डीएनए कैसा है। रिप्रोडक्शन के दौरान पेरेंट सेल में, पेरेंट बॉडी में डीएनए का कॉपी होता है। ये कॉपीड डीएनए ऑफस्प्रिंग में जाता है, इसीलिए ऑफस्प्रिंग पेरेंट के जैसा होता है। लेकिन कॉपीड डीएनए एग्जैक्ट पेरेंट डीएनए के जैसा नहीं होता, इसीलिए ऑफस्प्रिंग भी पेरेंट से थोड़ा अलग होता है। इसी को कहते हैं वेरिएशन। ऑफस्प्रिंग का पेरेंट से थोड़ा अलग होना ही वेरिएशन कहलाता है। ये वेरिएशन स्पीसीज के सर्वाइवल में यूजफुल है। ये वेरिएशन इवोल्यूशन का बेसिस है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। एंड दैट इज व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर सुपीरियर देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसका आंसर होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज्यादा सुपीरियर होता है, क्योंकि पहला जो ऑफस्प्रिंग होता है उसमें दोनों पेरेंट का कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है। दूसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। तीसरा, ये वेरिएशन हेल्प करता है स्पीसीज के सर्वाइवल में। और चौथा, ये वेरिएशन ही इवोल्यूशन का बेसिस होता है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग्स? ह्यूमन बीइंग्स में टेस्टिस क्या फंक्शन करता है? तो पहला फंक्शन करता है कि ये मेल गैमेट स्पर्म प्रोड्यूस करता है, और दूसरा फंक्शन ये करता है कि ये मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी प्रोड्यूस करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन ऑकर? मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है? देखो यौवन अवस्था से ही, दैट इज आफ्टर रीचिंग प्यूबर्टी, फीमेल्स में वेजिना के थ्रू ब्लीडिंग होता है हर महीने
3 to 5 डेज के लिए। इस ब्लीडिंग को ही मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है ये मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है? एंड द आंसर इज एवरी मंथ यूटेरस प्रिपेयर इटसेल्फ। यहां पे यूटेरस होगा, यूटेरस, ओके। यूटेरस प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग। देखो, हर महीने ओवरी से एक एग प्रोड्यूस होता है। ये एग स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाता है और फर्टिलाइज होने के बाद ये माँ के यूटेरस में जाके इम्प्लांट हो जाता है, माँ के कोख में जाकर इम्प्लांट हो जाता है। वहीं पे उसको न्यूट्रिशन मिलता है और वहीं पे वो डेवलप होता है एज अ बेबी। इसीलिए यूटेरस अपने आप को तैयार करता है ताकि वो फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव कर सके। यूटेरस कैसे तैयार करता है अपने आप को? तो यूटेरस अपने लाइनिंग को थिक कर लेता है, उसमें नए नए टिश्यूज बनते हैं, नए नए ब्लड वेसल्स बनते हैं ताकि वो फर्टिलाइज्ड एग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये लाइनिंग किसी काम का नहीं रह जाता है। तब ये लाइनिंग टूटता है और वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है एज ब्लड एंड म्यूकस। इसी शेडिंग ऑफ ब्लड एंड म्यूकस को ही मेंस्ट्रुएशन कहते हैं और ये मेंस्ट्रुएशन हर एक महीने होता है 3 से 5 दिन के लिए। लेकिन अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, क्योंकि ये फर्टिलाइज्ड एग यूटेरस में जाकर इम्प्लांट हो जाएगा ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को ड्रॉ करना है और उसको लेबल करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, हम लोग आई थिंक क्लास 6-7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये है आपका डायग्राम, बहुत इजी डायग्राम है। सबसे जो लोएस्ट पार्ट होता है ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, उसको हम लोग सेपल कहते हैं। उसके ऊपर कलरफुल स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग पेटल कहते हैं। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको स्टामेन कहते हैं। स्टामेन 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। अपर पार्ट को एंथर कहते हैं, इसी में पोलन ग्रेन्स होता है, और नीचे वाले लॉन्गर पार्ट को, लंबे पार्ट को फिलामेंट कहते हैं। बीच में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको हम लोग पिस्टिल भी कह सकते हैं, कार्पल भी कह सकते हैं। ये पिस्टिल अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। ऊपर वाले पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं, बीच वाले लंबे पार्ट को स्टाइल कहते हैं और नीचे वाले गोल पार्ट को ओवरी कहते हैं। फ्लावर का ये डायग्राम बहुत इजी है, आप लोग आसानी से बना सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? कॉन्ट्रासेप्शन वो तरीका है जिसके द्वारा प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है वो कौन कौन सा मेथड है जिसके द्वारा हम प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। तो पहला मेथड है बैरियर मेथड। इस मेथड में स्पर्म एंड ओवम के बीच में फिजिकल बैरियर डाल दिया जाता है। ये फिजिकल बैरियर स्पर्म्स एंड ओवम को मिलने नहीं देता। इसका एग्जांपल्स है मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम एंड डायफ्राम। दूसरा मेथड है केमिकल मेथड। इस मेथड में केमिकल्स को यूज किया जाता है प्रेगनेंसी से बचने के लिए। इसका एग्जांपल्स है पिल्स, स्पर्मिसाइड्स, आईयूसीडी। आईयूसीडी का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तीसरा मेथड है सर्जिकल मेथड। इस मेथड में प्रेगनेंसी से बचने के लिए सर्जरी किया जाता है। इसका 2 एग्जाम्पल है, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी में डॉक्टर मेल के स्पर्म डक्ट को, दैट इज वास डिफरेंस को थोड़ा सा कट करके टाई कर देता है। इसकी वजह से स्पर्म का ट्रांसफर रुक जाता है। जब स्पर्म ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगा। सर्जिकल मेथड का दूसरा एग्जांपल है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में डॉक्टर फीमेल के ओविडक्ट को, दैट इज फैलोपियन ट्यूब को काट करके टाई कर देता है। इसकी वजह से एग स्पर्म के साथ मिल नहीं पाता है, और जब एग स्पर्म के साथ मिल ही नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9,
हाउ आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन बोल रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का जो तरीका होता है वो अलग अलग कैसे होता है। देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सिंपल होता है क्योंकि ये सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ होता है। चूंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना हुआ होता है, वही एक सेल सारा फंक्शन करता है, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा। और चूंकि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सिंपल होता है, इसीलिए इसमें रिप्रोडक्शन भी सिंपल होता है। सिंपल रिप्रोडक्शन क्या है? फ्यूजन हो गया, बडिंग हो गया, ये सारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन होता है और ये रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। ऑन द अदर साइड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि ये बहुत सारे सेल्स का बना हुआ होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होता है। रिप्रोडक्शन के लिए भी स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और जब ऑर्गेनिज्म ही कॉम्प्लेक्स है तो रिप्रोडक्शन भी तो कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल हो गया स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो, ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होता जाता है उसका रिप्रोडक्शन भी वैसे कॉम्प्लेक्स होता जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज। क्वेश्चन बोल रहा है एक स्पीशीज के पॉपुलेशन को स्टेबल रखने के लिए, लंबे समय तक कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन किस तरह से हेल्प करता है। चलो इसके आंसर को समझते हैं। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म मरने के पहले अपना ही जैसा बहुत सारा नया ऑर्गेनिजम्स बना करके मरता है विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन। और जो नया ऑर्गेनिज्म बना वो मरे हुए ऑर्गेनिज्म का जगह ले लेता है पॉपुलेशन में। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आज से करोड़ों साल पहले भी एलिफेंट था और अभी भी एलिफेंट है। मतलब एलिफेंट स्पीशीज जो है वो स्टेबल है और ये स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? रिप्रोडक्शन की वजह से पॉसिबल हो पाया है। मान लो कि एक एलिफेंट का पॉपुलेशन अपने लाइफ स्पैन को कंप्लीट करके मर गया और मरने के पहले किसी भी एलिफेंट को प्रोड्यूस करके नहीं गया, तो क्या हो गया? एलिफेंट का स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ये स्पीशीज स्टेबल नहीं रह पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एलिफेंट मरने से पहले अपने ही जैसा बहुत सारा एलिफेंट को पैदा करके मरता है, जिसकी वजह से जो एलिफेंट मर गया उसकी जगह को नया एलिफेंट ले लेता है। दैट मीन्स द डाइड एलिफेंट इज रिप्लेस्ड बाय द न्यू एलिफेंट और ये सिलसिला चलता रहता है इस रिप्रोडक्शन की वजह से। एंड thus the population of species remains stable. Now the last question, what could be the reasons for adopting contraceptive methods? वो कौन कौन सा रीजंस है जिसकी वजह से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज किया जाता है? पहला रीजन है बार बार होने वाली प्रेगनेंसी से बचने के लिए और अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज किया जाता है। दूसरा है पॉपुलेशन राइज को कंट्रोल करने के लिए भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज किया जाता है। तीसरा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दैट इज एसटीडीज से बचने के लिए भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन के साथ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे। जो लास्ट 10 इयर्स में आया है बोर्ड एग्जाम में उसको डिस्कस करेंगे। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप रिवाइजिंग।